शिमला में सेहब सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। गुरुवार को भी शहर वासियों को अपने घरों का कूड़ा खुद उठाकर कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचाना पड़ा। कई इलाकों में कूड़े के ढेर जमा होने लगे हैं, जिससे लोगों को दुर्गंध और गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन भी नगर निगम और कर्मचारियों के बीच कोई समाधान नहीं निकल पाया। कर्मचारियों ने बुधवार से काम पर लौटने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने नगर निगम से वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर लिखित समझौते की शर्त रखी थी। इसी उम्मीद के साथ सभी कर्मचारी सुबह करीब 10 बजे सीटीओ चौक पर एकत्र हुए और नगर निगम प्रशासन से लिखित आश्वासन का इंतजार करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि मौखिक भरोसे पर अब वे काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब निगम की ओर से कोई लिखित समझौता या आधिकारिक दस्तावेज कर्मचारियों को नहीं सौंपा गया तो कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। सुबह करीब 11:30 बजे कर्मचारियों ने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हड़ताल के कारण शहर के कई क्षेत्रों में सफाई कार्य पूरी तरह से ठप रहा। लोगों को अपने घरों और दुकानों का कूड़ा खुद उठाकर निर्धारित कलेक्शन सेंटरों तक ले जाना पड़ा। कई नागरिकों ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को समय रहते इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए ताकि शहर की व्यवस्था प्रभावित न हो। दोपहर करीब 3 बजे कर्मचारियों को सूचना मिली कि मेयर ने बातचीत के लिए उन्हें बैठक में बुलाया है। इसके बाद कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल करीब 3:15 बजे टाउन हॉल पहुंचा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बैठक में उनकी मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और हड़ताल समाप्त हो सकती है। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि टाउन हॉल पहुंचने के बाद उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर वहां नहीं पहुंचे। शाम करीब 5 बजे तक कर्मचारी वहीं बैठे रहे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो सकी। इससे कर्मचारियों में और भी नाराजगी फैल गई। यूनियन नेताओं ने इसे कर्मचारियों का अपमान बताते हुए कहा कि यदि प्रशासन इसे इसी तरह टाल मटोल करता रहा तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि कर्मचारी कई वर्षों से कम वेतन और अस्थायी व्यवस्था से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम बार बार कर्मचारियों को भरोसा देता है, लेकिन मांगों को लागू करने के समय पीछे हट जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक लिखित समझौता नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इस पूरे मामले पर सुरेंद्र चौहान का बयान सामने आया। मेयर ने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से ले रहा है, समाधान निकालने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद में है तथा जल्द ही सभी पक्षों को साथ लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। मेयर ने यह भी कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी नागरिक को परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इधर शहर वासियों में बढ़ती गंदगी को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैं रोज़ सोशल मीडिया और आपके माध्यम से एक अपील ज़रूर सबसे कर रहा हूँ, इनसे सबसे कर रहा हूँ, जो 10% इंक्रीज़ का इनका इशू है वो हमने सॉल्व कर दिया है। फिर जब हमने कह दिया, मैंने जब कह दिया, अपने मुंह से भी बोल रहा हूँ, मैं कोई एज ए मेयर बोल रहा हूँ, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमने आपका 10% का इशू को रिजॉल्व कर दिया, जो आप बात कह रहे हो मैं भी उसी में शामिल हूँ, तो फिर अपने काम में क्यों नहीं लौट रहे हो? कोई ऐसा कोई इसमें क्या इशू है, मेरे को तो समझ ही नहीं रहा। और 4 तारीख की डेट तब उस होना तो ये चाहिए था कि आप उसी दिन, जिस दिन मैंने बात की है, आपके माध्यम से कही है, पूरे शहरवासियों को कही है कि हम आपके जो निवेदन जो आपने हमसे कराया है या जो एजीएम में जो फैसला हुआ था 10% वृद्धि का, उसमें नहीं लागू हुआ, तो आपने उसके कारण आप हड़ताल पे गए। अब उसी इशू करके मैंने जब ये पब्लिकली ये मैं आपके सामने और फिर आज कह रहा हूँ कि हमने आपका 10% वृद्धि को हमने मैं एजीएम में रख दिया है, रखेंगे। 4 तारीख की डेट है और मैं जो आपका जो इशू है वो भी मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप जो आप चाह रहे हो, तो इससे ऊपर मुझे बोलने की तो खुद समझना चाहिए आपको कि अब आप अपना हड़ताल को ख़त्म करो और अपने काम पे लौटें। तो एक बार बार मैंने एक मुझे बड़ी हैरानगी है कि बीइंग ए मेयर अगर मैं ये बात रख रहा हूँ तो उसकी कोई इंसेंटिव होनी चाहिए ना। आप उसको बार बार उसमें बोल रहे कि नहीं जी हम तो जाएंगे हड़ताल पे, ये क्या तरीका हुआ? अब इशू ये है कि जब मैंने कहा कि आपका डेट हमने ले ली,
माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैं ला रहा हूँ इस चीज़ों को, तो फिर हड़ताल पे फिर आप हम बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। सर अब अल्टरनेट क्या है, क्योंकि अब हड़ताल तो खत्म होने वाली अभी नहीं है, क्योंकि कल भी जो कार्रवाई हुई है उसके बाद और आंदोलन को और भी यहाँ पे यूनियन उनके साथ अब शहर को साफ करने का देखिए हमारा पहले ही हमने टेंडर के लिए इन्वाइट किया। आप ऐसे कमिश्नर से इसकी डिटेल ले सकते हो। फ्रेश उसके लिए भी हमने आवेदन किया है। उसके अलावा हमने लगभग 25 से 40 गाड़ियाँ अलग हायर की है जो जगह जगह जा रही हैं। जो हमारा जहाँ हमने पॉइंट्स बना रखे हैं उन पॉइंट्स को लिफ्ट भी कर रहे हैं मॉर्निंग में। अभी आप यहाँ से देखोगे साथ में सराउंडिंग में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ गाड़ी में जा रहे हैं। लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके ले जाते हैं, हमारे लोग लेके जाते हैं, उसको क्लीन करके ले जाते हैं। तो एक परिस्थिति और उसको साथ में एक नया कमिश्नर साहब से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल कि जो हमने एक नई व्यवस्था भी हम उसको विचार कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि सारे एक सिंगल डिमांड को लेकर के जब आप बैठे थे, जब मैंने कह दिया तो आप उसके बावजूद उसको अवहेलना कर रहे हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर शहर में गंदगी फैली है जगह जगह पर, टूरिस्ट सीजन भी है, स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो उसको बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं और अपनी लेबर को भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसको आपको जगह जगह जो सुबह पॉइंट्स बना रखे हैं वही पॉइंट को उनको दिखाते हैं, वो डाल के सोशल मीडिया में जो फोटोज़ डालते हैं। जब हम 10-11 बजे के बाद जो है उसको क्लीन करने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ के साथ नई व्यवस्था भी लागू करेंगे, उसको आप कमिश्नर साहब से पूछ सकते हैं इनको। आज और भी कर्मचारी जो है उनको भी निकाला जा रहा है? नहीं, वो अभी सैब के जो एज़ पर एक्ट, एज़ पर इन्होंने जो कानूनी कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन होते हैं कुछ। लेकिन मेरा एक जो मैंने कमिटमेंट अपनी की थी, मैंने कहा कि आपका जो वृद्धि का मामला वो मैंने करना है, वो हम उसको उसमें करवा देंगे। लेकिन बावजूद इसके कि आप दूसरी चीज़ों को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली है वो तो अलग इशू है, वो कार्रवाई उसमें क्या हुई है, एस्मा भी लागू हुआ है, कई चीज़ें हैं। तो मेरा एक कमिटमेंट आपकी जिस चीज़ को हड़ताल को लेकर के गए थे 10% वृद्धि को लेकर के, मैं उसमें आपकी बात ये मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम उसको पूरा करने जा रहे हैं जब एजीएम में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के भी ध्यान में मैं ला रहा हूँ। आज दिन को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके ध्यान में भी मैं ये चीज़ लाऊँगा और मैं चाहता हूँ उसको। लेकिन मेरी अपील को भी तो सुनो, एक साइड से ना करो आप। जब हम कह रहे हैं इतनी बड़ी अपील हम कर रहे हैं कि आपके वहाँ कर रहे हैं, तो आप अपने हड़ताल वहाँ पे अपने कार्य पे जाइए।